डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के ऑफिशियल आंसर्स भी गलत थे। तो ऐसा क्या था इस प्रॉब्लम में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसके अंदर 3 पार्टीशन किए हुए हैं और हर एक पार्टीशन में एक अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया हुआ है। अब हमें निकालना है इस मीडियम, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर इतनी सी बात। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली एक ऐसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। और इसका हमें सिंपली आराम से एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा ही है? उसके पहले जानते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स। तो नाउ अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आपको पता ही होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। नाउ और अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, ए इंटू डी। नाउ यदि आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, किसी भी कनेक्शन को तभी पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो या फिर वो सेम पोटेंशियल पे हो। एक ही बात है, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर हमने पॉइंट 1 और 2 लिए हैं जो जस्ट एक दूसरे के नीचे हैं। साथ ही दोनों अपनी अपनी प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इक्वल पोटेंशियल पे। नाउ और हम लोग थोड़ा सा अपना फॉर्मूला यूज करें जो कि हमारे पास है यहाँ पर V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट मीडियम के लिए V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर के की जगह आ जाएगा K1, राइट। और सिमिलरली V2 के लिए सिग्मा डी अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है? क्योंकि दोनों की वैल्यूज में सारे कांस्टेंट सेम है, बस K1 और K2 डिफरेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, राइट। अच्छा, अब अगर वैल्यूज सेम नहीं है तो यहाँ पर क्या पैरेलल कनेक्शन हम लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो अब क्या होगा देखिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारा गिवन स्ट्रक्चर था जिसको अगर हम लोग इक्विवेलेंट यहाँ पे नीचे लिख कर देखने की कोशिश करें तो क्या ये सही है? तो आंसर है नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखो K1 के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर है C1 और K2 के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस है C2, ये दोनों की दोनों एक पॉइंट पे आ रहे हैं और हमें पैरेलल दिख रहे हैं, जो कि अभी हम लोग देख के आएंगे पैरेलल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो गया गलत। तो अब क्या करें? तो सिंपल एक आप तरीका समझिए। देखिए हमारे पास K3 है, राइट। और हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसी जा रही होंगी, यानी कि जो K1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो अपर हाफ ऑफ K3 से जाएंगी और जो K2 से निकलेंगी वो लोअर हाफ ऑफ K3 से जाएंगी। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि K1 और K3 सीरीज में है और K2 और K3 लोअर वाला वो सीरीज में है। तो इसके इक्विवेलेंट हम लोग बहुत ही आसानी से अपना एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देख सकते हैं। नाउ अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि C1 C3 सीरीज में है, C2 C3 सीरीज में है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपस में पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब मान लीजिए कभी आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन दिखें, तो अब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है जो नीचे वाला येलो वन है ये तो गलत है आपको, राइट। नाउ तो अब क्या करें? तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो भी आपको कट दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में, आप उनको एक्सटेंड करके देखिए, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट 1 से कट दिख रहा है, इसको एक्सटेंड किया। पॉइंट 2 से दिख रहा है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। और पॉइंट 3 से दिख रहा है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे आपको टोटल 12 कैपेसिटर दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। और जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी सीरीज में कौन से पैरेलल में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे सीरीज में, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही होगी वो यहाँ इन तीनों से जाएगी, ये तीनों सीरीज में। फिर जो यहाँ से निकलेगी वो यहाँ तक जाएगी, ये तीनों सीरीज में। फिर सेम नीचे वाले के लिए नीचे वाले के लिए। और ये चारों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो इनके द्वारा जो कनेक्शन बन रहे हैं वो चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। बस आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, फिर आंसर निकालना है। आइए तो वापस आते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे, उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर K1 K2 K3 दिया हुआ है। एरिया हमारा K1 के लिए आधा हो चुका है, K2 के लिए आधा हो चुका है और K3 के लिए एरिया में कोई चेंज नहीं है। बाई जो डिस्टेंस है वो सभी के लिए आधी हो चुकी है। नाउ तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग फिगर बनाना सीख ही चुके हैं, ये मिल जाएगा हमें इस तरह का। नाउ अब C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D और कोई मीडियम है तो इनटू K। ना चूंकि यहाँ पर डायरेक्टरी मीडियम सब में ही है तो सब में क्या आ जाएगा? यहाँ पर K की वैल्यू जाएगी। ना अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो C1 क्या है?
C1 इस K1 वाली सेल का कैपेसिटेंस है। नाउ तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये चूंकि ये क्या है, एक तरीके से दिखा रहा है हमें यहाँ पर इस कैपेसिटर का डायमेंशंस, ये सबके लिए सेम है क्योंकि पार्टीशन हमने कुछ इस तरह का कर रखा है। तो यहाँ पर हमने मान रखा है कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D को हमने मान लिया यहाँ पर C, तो हमें C1 मिल जाएगा K इंटू C, K1 इंटू C, राइट, और C2 मिल जाएगा क्या, K2 इंटू C। नाउ अब यहाँ पर C3 दो पार्ट में है, तो हमें यहाँ पर दो कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के मिलेंगे, यानी कि C3 और C4, जो अगर हम इसके ऊपर वाले को C3 मान लें, इस वाले को C4, तो दोनों की वैल्यू आएगी सेम, और जो होगी K3 इंटू C। ओके, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और वापस नेट क्या आ जाएगा, पैरेलल में। तो हम लोग 1/1 निकालते हैं। तो 1 C1 और C3 के लिए कैपेसिटेंस क्या हमने माना, हमने मान लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C13, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/C1 प्लस 1/C3, राइट। 1/C1 की वैल्यू क्या है, K1 इंटू C, और C3 की K3 इंटू C। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं नीचे वाली लाइन के लिए, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 एंड 3, राइट। तो C23 इज इक्वल टू 1/K2C 1/K3C। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों आपस में किस में है, ये दोनों आपस में किस में, ये दोनों आपस में पैरेलल में। नाउ उसके पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे दोनों सब में C कॉमन आ रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि इक्विवेलेंट में भी C कॉमन आएगा, तो हम लोग कुछ ऐसा मान सकते हैं, क्या देखिए, हमने मान लिया यहाँ पर जो C13 की वैल्यू आएगी वो कुछ K का इक्विवेलेंट होगा इंटू C आ जाएगा, और C23 की वैल्यू आएगी कुछ K की वैल्यू आएगी और C की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इतना हमने मान सकते हैं। तो अगर हम इसको पुट करें अपने प्रीवियस फार्मूले में, तो आपको यहाँ पर C से C कैंसिल आउट होकर कुछ इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट, यानी कि अब हम K का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। नाउ ध्यान दीजिए, अब इन दोनों का भी जो इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर देखो C इसमें भी आ रहा है, और दोनों थे किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू जो भी होता है C1 प्लस C2, जितने भी सबका सम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमें आपको यहाँ पर C कॉमन आ जाएगा, और K13 प्लस K23 आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ जस्ट आप एक जो भी वैल्यूज है उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सीधा सीधा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रही है, तो आपको आंसर मिलेगा जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूँ ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।